राजधानी लौटते समय राजा, मंत्री और नई रानी का भव्य स्वागत हुआ, परंतु महल में प्रवेश करते ही शेष रानियों के चेहरों पर छिपी ईर्ष्या स्पष्ट झलकने लगी। वे बाहर से मुस्कुराईं, पर भीतर ही भीतर जल उठी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजा का सारा स्नेह अब रानी राजलक्ष्मी पर केंद्रित हो गया। वह उसके सरल स्वभाव और मृदु वाणी से मंत्रमुग्ध था, किंतु रानी अनजान थी कि उसकी सौतेली रानियां उसके प्रति वैर पाल चुकी हैं। उसकी विनम्रता ही उसका गहना भी थी और कमजोरी भी। समय अपने पंख फैलाता चला गया, पर राजा और रानी राजलक्ष्मी को संतान का सुख ना मिला। महल में चिंता का माहौल धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगा था। राजा के चेहरे की चमक अब चिंता की रेखाओं में बदल गई थी। तभी एक दिन की बात है जब राज्य की सीमाओं से होकर एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। वह संत अपने तप, योग बल और अद्भुत ज्ञान के लिए देश भर में पूज्य माने जाते थे। जैसे ही यह खबर मंत्री तक पहुंची, वह तुरंत राजा के पास आया और आदरपूर्वक बोला, महाराज, एक दिव्य संत हमारे राज्य में पधारे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें राजमहल में सादर आमंत्रित किया जाए। शायद उनके आशीर्वाद से आपकी चिंता का समाधान मिल सके। राजा ने प्रसन्नता से सहमति दी और संत को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में वे संत राजमहल पहुंचे। राजा स्वयं द्वार पर गया, उनके चरण पखारे, आसन बिछाया और प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आज तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कृपया इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग बताएं। संत ने राजा की ओर गहरी दृष्टि डालकर कहा, राजन, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा और देखूंगा कि समय क्या संकेत देता है। जब उचित घड़ी आएगी, मैं स्वयं तुम्हें उपाय बताऊंगा। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि संत के ठहरने का उत्तम प्रबंध किया जाए और सभी रानियों को भी आदेश दिया कि उनकी सेवा में कोई कमी न हो। परंतु 6 रानियां संत के फटे वस्त्र और साधारण रूप देखकर उनके प्रति आदर भाव नहीं रख सकी। वे सेवा से बचने के लिए बहाने बनाने लगी। उन्हें यह सब तुच्छ प्रतीत हुआ कि एक साधु को वे सम्मान दे, किंतु सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी ने बिना किसी दिखावे के उनके प्रति सच्चा श्रद्धा भाव रखा। वह स्वयं उनके लिए भोजन बनाती, जल परोसती, आसन बिछाती और उनके विश्राम का पूरा ध्यान रखती। वह हर सुबह उन्हें प्रणाम करती और उनके लिए फूल लाती। उसमें न कोई अभिमान था, न कोई बनावट, बस निर्मल भक्ति और सादगी थी। कुछ दिन बाद जब संत विदा होने लगे तो उन्होंने सब रानियों को आशीर्वाद दिया, परंतु उनकी दृष्टि विशेष रूप से रानी राजलक्ष्मी पर ठहर गई। मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम्हारी सेवा, सच्चाई और विनम्रता ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में आनंद का समय आने वाला है। तुम्हारे आंगन में नन्हे कदमों की आहट गूंजेगी और तुम्हारे गर्भ से जन्मा पुत्र राज्य का गौरव बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी की आंखें खुशी से नम हो गईं। संत के आशीर्वाद के कुछ ही समय बाद वह वरदान सच साबित हुआ। रानी गर्भवती हुई और यह समाचार सुनते ही राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पूरे महल में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजे, दीप जलाए गए और पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी गईं। राजा अब हर क्षण रानी की देखभाल में लगा रहता। उसने राजगुरु को आदेश दिया कि वे प्रतिदिन रानी को प्रेरणादायक और धार्मिक कथाएं सुनाएं, ताकि उसका मन शांत रहे। धीरे धीरे यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया और हर ओर से शुभकामनाओं की वर्षा होने लगी। लेकिन बाकी 6 रानियां भीतर भीतर जल उठी। वे सोचने लगीं, अब तो इस लड़की की किस्मत खुल गई। राजा का सारा प्रेम इसी पर केंद्रित हो जाएगा। बच्चा होने के बाद तो हम सब की कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। इस ईर्ष्या ने उनके मनों में षड्यंत्र के बीज बो दिए। वे आपस में मिलकर रानी को मानसिक रूप से कमजोर करने लगी। कोई झूठी बातें कहती, कोई डर फैलाती, पर जब भी वे अपनी चाल चलती, किसी न किसी तरह उनकी योजना असफल हो जाती।
कभी राजगुरु बीच में आ जाते, कभी राजा स्वयं उपस्थित हो जाता। समय बीतता गया और प्रसव का समय निकट आया। तभी राज्य की सीमा पर शत्रुओं ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, लेकिन जब वह हार गया तो राजा को स्वयं युद्ध भूमि पर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी सबसे बड़ी रानी को आदेश दिया कि छोटी रानी की देखभाल में कोई कोताही न हो। जैसे ही राजा महल से निकला, अन्य रानियों के मन में दुष्टता और ईर्ष्या की लपटें और तेज हो गई। वे बाहर से मधुर वचन बोलती, पर भीतर से विष उगलने की योजना बनाती। रानी राजलक्ष्मी भोली थी, उसे किसी कपट की शंका तक नहीं थी। जब प्रसव पीड़ा आरंभ हुई तो उसने बड़ी रानी की ओर देखा और दर्द से कांपती आवाज में बोली, दीदी, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अब क्या करूं? बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या की आग धधक उठी। उसने एक पल आंखें मूंदी और बहुत मीठे स्वर में कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं। मैं तुरंत दाई को बुलवाती हूं। तब तक तुम ऐसा करो कि जो कटोरी सामने रखी है उसमें अपना सिर डालकर खड़ी रहो। इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा और बच्चा भी सरलता से जन्म ले लेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। फिर बाकी रानियों ने अपनी अपनी दासियों को आदेश दिया कि महल की दाई को फौरन बुलाकर लाओ। जब दाई आई तो उन 6 रानियों ने मिलकर उसे धन और आभूषणों का लालच दिया और अपनी कपटी योजना में शामिल कर लिया। उधर राजलक्ष्मी असहाय होकर सोच रही थी कि अब क्या करूं, शायद यही सही उपाय होगा। उसने वैसा ही किया जैसा बड़ी रानी ने कहा था, पर जब सिर घड़े में नहीं जा पाया तो वह बैठ गई और पीड़ा से तड़प उठी। कमरे के बाहर कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। इस बीच दाई को आदेश दिया गया कि वह कमरे के दरवाजे पर पहरा दे और किसी को अंदर न जाने दे। अंदर राजलक्ष्मी प्रसव वेदना से कराह रही थी, पर भगवान की कृपा से उसने एक एक कर 7 बच्चों को जन्म दिया, 6 पुत्र और 1 पुत्री। दर्द और थकान के कारण वह अचेत हो गई। दाई यह देखकर घबरा गई और तुरंत बड़ी रानी को सूचना दी। जब बड़ी रानी बाकी रानियों के साथ वहां पहुंची तो सब दंग रह गई। वे चकित थीं कि छोटी रानी ने एक साथ 7 स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया है। उनके मन में ईर्ष्या और जलन का तूफान उठने लगा। बड़ी रानी ने फौरन दाई को आदेश दिया, इन बच्चों को उठा ले जाओ, जंगल में ले जाकर खत्म कर दो और वहीं गाड़ दो। तुम्हें इनाम में सोना चांदी और सिक्के मिलेंगे। दाई ने लालच में आकर सब शिशुओं को उठा लिया और महल से निकल पड़ी। कुछ समय बाद वह लौटकर आई और बोली, महारानी, मैंने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उसकी बात सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो उठी और उसे भारी इनाम देकर विदा किया। फिर उन्होंने कमरे में पड़े सब सबूत मिटा दिए। जहां बच्चों ने जन्म लिया था वहां ईंट पत्थर रख दिए और टूटे घड़े के टुकड़े भी फैला दिए ताकि कोई शक न कर सके। इसके बाद वे सब अपने अपने कक्ष में लौट गईं। कुछ देर बाद वे फिर लौटी और राजलक्ष्मी पर जल के छींटे मारे ताकि वह होश में आ जाए। जब वह चेतन हुई तो बहुत कमजोर और व्यथित थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरे बच्चे कहां हैं? मुझे क्या हुआ है? मैंने किसे जन्म दिया? तब बड़ी रानी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, देखो, यही तुम्हारे बच्चे हैं, और पत्थरों की ओर इशारा किया। राजलक्ष्मी ने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? मैंने ईंट पत्थरों को कैसे जन्म दिया? यह तो असंभव है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कहती रही, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मेरे बच्चे अवश्य जीवित होंगे। पर बाकी रानियां हंसते हुए बोली, अगर तू मानती नहीं तो खुद देख ले, यही तेरे भाग्य की निशानी है। उन्होंने पत्थरों को एक थैले में भर दिया ताकि राजा के आने पर सबूत दिखाया जा सके। उधर कुछ दिनों बाद युद्ध समाप्त हुआ और राजा विजयी होकर लौटा। पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा था, पर किसी के चेहरे पर वैसी प्रसन्नता नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। राजा जब राजमहल में आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी रानी समेत सभी रानियां सोने चांदी के आभूषणों से सजी मुस्कुराती हुई खड़ी थीं, लेकिन उनमें से केवल एक चेहरा ऐसा था
जिसमें मुस्कान की जगह पीड़ा साफ झलक रही थी। वह थी रानी राजलक्ष्मी। राजा की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो वे चकित रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, रानी राजलक्ष्मी, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? सब ठीक तो है ना? रानी कुछ कह पाती उससे पहले ही बड़ी रानी ने आंसू भरे अभिनय के साथ कहा, महाराज, इसकी उदासी तो स्वाभाविक है। इसकी करतूत ही ऐसी है कि शर्म से सिर झुक जाए। राजा ने उलझन में पूछा, कहना क्या चाहती हो महारानी? बड़ी रानी ने छलपूर्ण स्वर में कहा, महाराज, इसने हम सबको ठगा है। यह गर्भवती होने का दिखावा करती रही, परंतु जब इसका रहस्य खुला तो पता चला कि इसने कमरे में पत्थर और ईंटें रखकर झूठा नाटक रचा था। यदि विश्वास न हो तो स्वयं जाकर देख ले। राजा अचंभित हो उठे और बड़ी रानी के साथ राजलक्ष्मी के कक्ष की ओर बढ़े। वहां जाकर जब उन्होंने थैले में भरी ईंट पत्थरों की ढेरी देखी तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? कोई स्त्री पत्थर और ईंटों को कैसे जन्म दे सकती है? बड़ी रानी ने झूठी करुणा के साथ कहा, महाराज, यही तो हम सभी कह रहे हैं। इसने हम सबकी भावनाओं से खेला है। हमने इसे बहन समान माना, प्यार दिया और इसने हमें छल लिया। राजा के मन में अब भ्रम के बादल छा गए। उन्होंने क्रोध से कांपती आवाज में कहा, रानी राजलक्ष्मी, क्या यह सत्य है? क्या तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? यदि तुम सच कहती तो हम भाग्य को दोष देते, पर तुमने तो हमें झूठी आशा दी। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा अवश्य होगी। उनके कठोर शब्दों से राजलक्ष्मी का हृदय जैसे टूट गया। वह मौन खड़ी रही, क्योंकि उसके पास अपने सत्य का कोई प्रमाण नहीं था। राजा ने क्रोध में निर्णय सुनाया, अब से तुम इस राजमहल की रानी नहीं, बल्कि एक साधारण दासी के समान रहोगी। तुम महल के भीतरी भागों से दूर रहो, अन्यथा दंड और भी कठोर होगा। यह सुनकर राजलक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह टूटी हुई आत्मा के साथ वहां से चली गई। उस दिन के बाद उसका जीवन दुख और अपमान का पर्याय बन गया। बाकी रानियां उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करती। उसे सफाई, कपड़े धोने, बर्तन मांजने जैसे कठिन काम दिए जाते, परंतु राजलक्ष्मी ने सब कुछ सहते हुए भी अपनी आंखों में सच्चाई की ज्योति जला रखी थी। वह बार बार सोचती, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा? वे जीवित हैं या नहीं? कई बार उसने मन में ठाना कि महल छोड़कर अपने गांव लौट जाए, पर हर बार यह सोचकर रुक जाती कि वहां जाकर वह क्या कहेगी, किसे अपनी व्यथा सुनाएगी। उसने अपने दर्द को चुपचाप भीतर दबा लिया। समय बीतता गया और एक दिन जब राजा दरबार में राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, तभी एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज, गांव का प्रधान आपसे भेंट करना चाहता है। राजा ने अनुमति दी। प्रधान विनम्र भाव से दरबार में आया और प्रणाम करके बोला, महाराज, हमारे गांव में कोई झगड़ा या शिकायत नहीं है, परंतु एक अद्भुत घटना घटी है जो सबको विस्मित कर रही है। सोचा कि इस बारे में आपको भी जानकारी होना चाहिए। राजा ने उत्सुकता से कहा, प्रधान जी, जल्दी बताइए, आखिर वह कौन सी रहस्यमय और अद्भुत घटना घटी है जिसने आपको यहां तक आने पर विवश कर दिया? प्रधान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे गांव के पास स्थित घने वन क्षेत्र में एक अनोखा चमत्कार हुआ है। कुछ दिन पूर्व हमने देखा कि वहां अचानक एक चंपा का पौधा उगाया और उसके चारों ओर कई ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ स्वतः उग खड़े हुए। इन बांसों को किसी ने लगाया नहीं था। वे बिना किसी मानवीय प्रयास के धरती से अंकुरित हो गए। प्रारंभ में तो हमने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु धीरे धीरे जब इन पौधों की संरचना देखने में कुछ रहस्यमय प्रतीत हुई, तब हम सब हैरान रह गए। महाराज, ऐसा लगता है मानो वे बांस उस चंपा के फूल की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे हों। कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता है तो हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई गुप्त चेतावनी दी जा रही हो। हमें यह सब अत्यंत विचित्र लगा, इसलिए सोचा कि इस विषय में आपको अवश्य बताया जाए।
प्रधान की बातें सुनकर दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और सभासद विस्मय में पड़ गए। कुछ क्षण मौन छाया रहा। फिर राजा ने गंभीर भाव से कहा, प्रधान जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वे पौधे अपने आप उगे हैं और उनमें कुछ दैवी गुण विद्यमान हैं? प्रधान ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह बिल्कुल सत्य है। किसी ने उन पौधों को रोपा नहीं और वह चंपा का पौधा सदैव फूलों से लदा रहता है। परंतु सबसे रहस्यमय बात यह है कि आज तक कोई भी मनुष्य उसका एक भी फूल तोड़ नहीं सका। जब कोई व्यक्ति उसके पास पहुंचता है तो वह पौधा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और कुछ ही क्षणों में इतना ऊंचा हो जाता है कि उसकी डालियां आसमान को छूने लगती हैं। और तभी चारों ओर एक मधुर परंतु स्पष्ट आवाज गूंजती है, बांस भैया, कोई हमारे फूल लेने आया है, क्या हम इन्हें फूल दें? फिर उन बांसों में से गंभीर और भारी स्वर में उत्तर आता है, नहीं बहन, ऊपर चली जा। और फिर देखते ही देखते चंपा की डालियां आकाश में विलीन हो जाती हैं। यह सुनकर पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। कोई इसे दैवी शक्ति का प्रभाव बता रहा था तो कोई किसी पूर्व जन्म के कर्मों का चमत्कार। राजा कुछ पल विचार मग्न होकर बोले, प्रधान जी, यह तो अत्यंत विलक्षण बात है। फिर उन फूलों का क्या होता है? क्या वे सदा आकाश में ही बने रहते हैं? प्रधान ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हर सुबह जब हम गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो भूमि पर सैकड़ों चंपा के फूल बिखरे हुए मिलते हैं। उनकी खुशबू इतनी मधुर होती है कि चारों ओर वातावरण दिव्य हो उठता है। परंतु किसी भी मनुष्य ने आज तक उस पौधे से सीधे फूल तोड़ने का साहस नहीं किया। जिसने भी प्रयास किया उसके सामने चंपा की डालियां फिर से ऊपर उठ गईं और आंखों के सामने ही गायब हो गईं। यहां तक कि पड़ोसी गांवों के लोग भी इस चमत्कार को देखने आए, लेकिन वे भी असफल रहे। तब से हमारे गांव में वह पौधा आकाश चंपा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि उसके फूल हर बार आसमान में चले जाते हैं। राजा कुछ पल गंभीर मुद्रा में खड़े रहे। फिर उन्होंने मुख पर चिंतन का भाव लाते हुए कहा कि यह केवल सामान्य घटना नहीं लगती। संभव है इसमें किसी अलौकिक शक्ति की संलिप्तता हो, इसलिए मंत्री को तुरंत भेजना चाहिए। मंत्री महोदय, आप गांव जाकर इस रहस्य की विस्तृत जांच करें और जो कुछ भी देखें हर बात का सटीक विवरण लेकर लौटें। मंत्री ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपके आदेशानुसार मैं अभी प्रस्थान करता हूं। और वे प्रधान जी के साथ निकल पड़े। जैसे ही दरबार के सदस्य धीरे धीरे जहां तहां चर्चा करने लगे, हवा में आश्चर्य और गुमान का मिश्रित सन्नाटा छा गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर कई विचारों में उलझे रहे। संसार की अकल्पनीय घटनाओं पर मन मंथन करते रहे और आशंका भीतर आशा का संतुलन बैठाने की कोशिश करते रहे। थोड़ी ही देर के पश्चात मंत्री और प्रधान अपने घोड़ों पर सवार होकर उस स्थान की ओर रवाना हुए जहां गांव वाले कह रहे थे कि चंपा और बांस के विचित्र वृक्ष स्वयं उगे हैं। सुबह की ठंडी हवा में वे वहां पहुंचे तो गांव के सब लोग एकत्रित थे और चारों ओर चंपा के मोहक फूलों की सुवास फैली हुई थी। मंत्री ने देखा वही नजारा था जो प्रधान ने कहा था। मध्य में एक सुंदर चंपा और उसके घेरे में ऊंचे ऊंचे बांस की कतारें, चारों ओर जमीन पर बिखरे सुगंधित फूल और चंपा की कलसबरी डालियां जो सामान्य ऊंचाई पर शांत खड़ी थीं। मंत्रिमंडलवश आगे बढ़ते हुए मंत्री ने साहस कर एक फूल तोड़ने की ओर हाथ बढ़ाया तो उसी क्षण वहां उपस्थित लोगों को चंपा के पौधे से एक मानवीय स्वर सुनाई दिया, जिस पर मंत्री का हाथ ठहर गया और साहस पिघल सा गया। चंपा की कोमल आवाज ने कहा, हे बांस भैया, सुनो, यहां मंत्री आए हैं, क्या हम उन्हें फूल दे देना चाहिए या ऊपर लग जाओ? और तब बांसों के मध्य से गंभीर स्वर में प्रतिकृति आई, नहीं बहन, चंपा ऊपर लग जा आकाश से। वैसे ही जैसे कई लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हो। मंत्री की हर कोशिका थमसी गई। मस्तिष्क और इंद्रियां दोनों आश्चर्य में जकड़ी रह गई और देखते ही देखते चंपा की सारी डालियां अचानक इतनी ऊपर उठ गईं
कि मंत्री किसी भी तरह उन फूलों तक पहुंच ही नहीं सके। बांसों में से उठती आवाजें अब सीधे मंत्री से बोल रही थीं। मंत्री जी, आप अपने राजकाज में लगिए। किसी भी मनुष्य की जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सीखिए। आपने हमारी महारानी राजलक्ष्मी की अंतिम अवस्था और प्रसव का ठीक से ध्यान नहीं रखा, इसलिए आप यहां रहने के योग्य नहीं हैं। और इस तरह उन पौधों की भाषा ने मंत्री को वहां से लौट जाने का संकेत दे दिया। मंत्री ने जब वह सब कुछ सुना तो वह चुप्पी में गलकर वापस आए और राजा को पूरी घटना की सच सच रिपोर्ट दी, जिससे राजा के मुख पर विस्मय और गंभीरता दोनों उभर आए। हर किसी की आंखों में प्रश्न था, पर उसी क्षण उन पौधों की आत्मा सी बातचीत ने सब पर एक अटूट संदेश छोड़ दिया कि हर व्यवहार की जिम्मेदारी कबाड़ कर नहीं छोड़ी जा सकती। और फिर स्पष्ट शब्दों में कहा गया, आप यहां से जाइए। हमारी नजर में आपने बहुत बड़ी गलती की है मंत्री जी। यही शब्द उन बांसों की गूंजती आवाजों से निकल रहे थे, जो किसी न्यायाधीश के निर्णय की तरह स्पष्ट और कठोर प्रतीत हो रहे थे। उन शब्दों को सुनते ही मंत्री जी स्तब्ध रह गए। उनके भीतर जैसे पश्चाताप की लहर उमड़ आई। वह सोच में पड़ गए कि आखिर ये वृक्ष कैसे मानव जैसी भाषा में बात कर रहे हैं। और उनसे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें उनके भीतर छिपे अपराध बोध तक की जानकारी थी। उनके मन में एक झंझावात सा मचा हुआ था। क्या सच में मैंने रानी राजलक्ष्मी की पूरी देखभाल नहीं की? उनके होंठ सूख गए, आंखें झुक गईं, क्योंकि यह सत्य था कि वह रानी को दिन में केवल एक बार ही देखने आते थे और उनकी स्थिति की गहराई में कभी नहीं गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा था और यही उनकी सबसे बड़ी चूक थी। कांपते स्वर में उन्होंने उन बांसों और चंपा के पौधों से कहा, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो कृपया बताइए उसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। लेकिन इस बार वहां से कोई उत्तर नहीं आया, न कोई आवाज, न कोई हरकत। हवा में सिर्फ मौन फैल गया और चंपा की डालियां अब भी आकाश को छू रही थी। मंत्री जी ने बार बार उन पौधों से बात करने की कोशिश की, पर वे मौन ही रहे। निराश मन से उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा, मैं इस पूरी घटना को महाराज के समक्ष रखूंगा। शायद वे खुद यहां आकर इस रहस्य का समाधान करें। इतना कहकर मंत्री ने भारी मन से लौटने का निर्णय लिया। राजधानी पहुंचकर उन्होंने दरबार में प्रवेश किया और सारा वृत्तांत राजा को विस्तार से सुनाया। मंत्री के शब्दों में अपराधबोध झलक रहा था। महाराज, लगता है राजमहल में कोई गहरी साजिश हुई है जिसका हमें अब तक अंदेशा नहीं था। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफलता का दुख है। शायद इन्हीं कारणों से वे पौधे मुझसे रूठ गए। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, ठीक है मंत्री जी, हम स्वयं वहां जाएंगे और अपनी रानियों को भी साथ ले चलेंगे। मंत्री ने विनम्रता से निवेदन किया, महाराज, कृपया रानी राजलक्ष्मी को भी साथ ले चलिए। भले ही आप उन्हें न देखें, पर लगता है सारा रहस्य उन्हीं से जुड़ा हुआ है। राजा के चेहरे पर क्रोध और पीड़ा दोनों झलक उठे। उन्होंने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे कि वह मेरे सामने न आए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद यात्रा की तैयारियां शुरू हुईं। अगले ही दिन सूर्योदय के साथ ही भव्य रथ सजाया गया। घोड़े सजे, रानियों की पालकियां तैयार हुईं और महल से बाहर निकलते हुए राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम उस रहस्य का पता लगाएंगे जो वर्षों से हमारे भाग्य पर पर्दा डाले बैठा है। और फिर ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच राजसी शोभा से सजा हुआ वह काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे रथ में स्वयं राजा और उनकी मुख्य रानी विराजमान थीं। पीछे 5 रानियों की पालकियां लहराती चली आ रही थीं और उनके पीछे मंत्री तथा दरबारी उसी रहस्यमयी जंगल की दिशा में साथ जा रहे थे। राजा के आदेश के अनुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी इस यात्रा में सम्मिलित होना था, परंतु राजा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह उनकी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए।
इसलिए मंत्री जी ने उनके लिए अलग पालकी की व्यवस्था की, जिसमें उनका परिवार भी साथ था, ताकि रानी को पूर्ण सम्मान और सुरक्षा मिल सके। मंत्री जी के हृदय में अभी भी अपराध बोध का भार था। उन्हें बार बार यह एहसास हो रहा था कि गर्भावस्था के कठिन समय में उन्होंने रानी की समुचित देखभाल नहीं की, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब उन्हें दृढ़ विश्वास हो चुका था कि रानी निर्दोष है और उनके साथ गहरी साजिश रची गई है। इस विचार के साथ जब राजा की भव्य सवारी गांव की दिशा में आगे बढ़ी, तो ग्रामीणों में उत्साह और कौतूहल दोनों फैल गए। राज काफिला गांव के पास एक विशाल वन क्षेत्र में पहुंचा, जहां रात्रि विश्राम के लिए शिविर लगाया गया। सुबह होते ही जब सूर्य की किरणें धरती पर सुनहरी छटा बिखेरने लगीं, तो राजा, उनकी 6 रानियां, मंत्री और दरबारी सब उस चमत्कारी चंपा के पौधे के समीप जा पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। हवा में तैरती मीठी सुगंध, चारों ओर बांसों का ऊंचा घेरा और बीच में खिला हुआ वह अद्भुत चंपा का वृक्ष। जमीन पर बिखरे फूलों की महक ने सबके मन को मोहित कर लिया। रानियां उस सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो उठी। तभी एक रानी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो क्या मैं इन सुंदर फूलों में से कुछ तोड़ लूं? इनकी खुशबू मन को मंत्रमुग्ध कर रही है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हां, क्यों नहीं, अवश्य तोड़ लीजिए। फिर दूसरी रानी ने भी आग्रह किया और महाराज ने उसे भी इजाजत दी। पर जैसे ही रानियां फूल तोड़ने आगे बढ़ीं, उसी क्षण हवा में एक कोमल किंतु स्पष्ट स्त्री स्वर गूंजा, रुको रानी, तुम हमारी अनुमति के बिना हमें नहीं छू सकती। आवाज सुनते ही रानियां ठिठक गई और पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चंपा के पौधे से पुनः आवाज आई, बांस भैया, देखो, हमारी सौतेली मां हमारे फूल लेने आई हैं। बताओ, क्या मैं फूल दूं या लग जाऊं आकाश से? तभी बांसों की ओर से गंभीर और दृढ़ स्वर गूंजा, नहीं बहन, तुम ऊपर चली जाओ। इन्हें फूल देने योग्य नहीं समझा जा सकता। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मां को कितनी पीड़ा दी थी? इनके हाथों से तो अन्याय की गंध आती है, सुगंध नहीं। यह सुनते ही चंपा की डालियां आकाश की ओर उठने लगी और फूल दूर हो गए। निराश होकर रानी पीछे हट गई। एक एक कर 5 रानियों ने कोशिश की, पर कोई भी फूल नहीं तोड़ सकी। अंत में सबसे बड़ी रानी आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस राज्य की महारानी हूं। इस भूमि की हर वस्तु मेरे आदेश पर चलती है। इसलिए हे चंपा, अपनी डालियां नीचे झुका और मुझे एक फूल दे। तभी चंपा की कोमल आवाज गूंजी, बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमें डराकर आदेश दे रही है। क्या हमें उनका कहना मानना चाहिए? बांसों से गंभीर स्वर में उत्तर आया, नहीं बहन, इनके आदेश की हमारे लिए कोई कीमत नहीं। हम राजा की प्रजा नहीं, हम प्रकृति की संतान हैं। और क्या तुम्हें याद नहीं, इन्हीं के आदेश से तो हमारी मां पर अन्याय हुआ था। रानी को सच्ची मां कहा जाता है, क्योंकि वह पूरी प्रजा का भरण पोषण करती है, प्रेम देती है, दया दिखाती है। पर जब रानी अपने धर्म से भटक जाती है, तो प्रकृति भी उसके आदेश को अस्वीकार कर देती है। सच्ची रानी वह होती है जो करुणा और सच्चाई का पालन करती है। और इस तरह समस्त वातावरण मौन हो गया। बस चंपा की डालियां हवा में लहराते हुए मानो यह संदेश दे रही थी कि प्रकृति सदैव न्याय और सच्चाई का पालन करती है। प्रिय, पर इन्होंने तो मां कहलाने का भी हक खो दिया है, क्योंकि जिस स्त्री ने अपने मातृत्व के धर्म को ही भुला दिया हो, वह दूसरों की दया की पात्र नहीं हो सकती। ऐसी रानी के हाथों में कैसे संभव है कि पवित्र चंपा अपने सुगंधित फूल सौंप दे? नहीं बहन, तुम तनिक भी न झुको। तुम आकाश की ऊंचाइयों में ही रहो और अपनी पवित्रता को कलंकित न होने दो। यह सब सुनकर महारानी का चेहरा लज्जा से झुक गया। राजसभा में जहां असंख्य दरबारी और ग्रामवासी उपस्थित थे, वहां उनके लिए यह पल अत्यंत अपमानजनक था। उनका हृदय क्रोध और अपमान से भर उठा, परंतु वह कुछ करने में असमर्थ थी। उनके भीतर का आक्रोश कह रहा था
कि वह चंपा और बांस दोनों को नष्ट कर दे, परंतु उनकी विवशता ने उनके कदमों को रोक दिया। वे चुपचाप अपनी जगह लौट आई। तभी धीरे धीरे चंपा की डालियां पुनः झुककर अपनी पुरानी स्थिति में आ गई। अब राजा स्वयं आगे बढ़े। उनके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर इस रहस्यमयी चंपा से फूल स्वयं लेकर देखे। जैसे ही वे निकट पहुंचे और फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया, तभी कोमल किंतु दृढ़ आवाज सुनाई दी, महाराज, आप यह गलती न करें। आपको रोकने के लिए मैं अब किसी से अनुमति नहीं मांगूंगी। भैया की आज्ञा हो या ना हो, मैं आपके हाथों में कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर सम्राट स्तब्ध रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों यह पौधा उनसे इस प्रकार बात कर रहा है। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, मैं इस धरती का राजा हूं। मैंने सदा न्याय किया है, अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान माना है। मैंने किसी को भी अन्याय का शिकार नहीं होने दिया। तो फिर तुम मेरे प्रति यह व्यवहार क्यों कर रही हो? तभी चंपा के पौधे से मधुर किंतु तीखी हंसी की ध्वनि निकली। महाराज, आप अपने राज्य की प्रजा को तो संतान कहते हैं, परंतु क्या कभी आपने अपनी असली संतान के बारे में भी पूछा? आप वह राजा हैं जो दूसरों की कही बातों पर भरोसा कर लेते हैं, पर सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते। आपने अपने लोगों की सुरक्षा का वचन तो दिया, पर अपनी गर्भवती पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। आपने एक निष्पाप स्त्री को छल की दोषी मानकर उसका जीवन छीन लिया। जिस क्षण आपने उसकी बात बिना सुने उस पर आरोप लगाया, उसी क्षण आप भी उस अन्याय की साजिश का हिस्सा बन गए। इसलिए महाराज, अब आपके हाथों में न यह फूल आएगा न सुगंध, क्योंकि आप भी उस अन्याय में शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी ही अर्धांगिनी को सुरक्षा न दे सके, तो दूसरों की रक्षा का वचन कैसे निभा सकते हैं? यह सुनकर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने आखिर कौन सी भूल की है? मुझे तो सच जानने का अधिकार होना चाहिए। चंपा का पौधा मधुर पर दृढ़ आवाज में बोला, नहीं महाराज, अब आपको कुछ जानने का अधिकार नहीं रहा। आपका धर्म अब है अपने राज्य का संचालन करना, अपने कर्तव्य निभाना। जिस प्रजा को आप अपनी संतान कहते हैं, उसी की रक्षा करते करते आप अपनी सच्ची संतान की रक्षा करना भूल गए। इसलिए अब लौट जाइए, यही उचित है। राजा निरुत्तर होकर मौन खड़े रह गए। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वे सोच में पड़ गए कि आखिर यह सब क्या रहस्य है जो उनसे छिपा रहा। तभी मंत्री जी ने नम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए भेजा जाए। राजा कुछ बोल पाते, इससे पहले ही बड़ी रानी तिलमिलाकर बोली, मंत्री जी, जो फूल स्वयं महाराज के हाथों से नहीं टूटे, वे इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने एक प्रश्न भरी दृष्टि से राजा की ओर देखा। अब तक चंपा के पौधे से हुई सारी बातों ने राजा के हृदय में भी संदेह का बीज बो दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच्चाई कुछ और ही हो। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब सत्य उजागर कर ही रहेंगे। उन्होंने कहा, मंत्री जी, छोटी रानी को पौधे के पास ले जाइए, देखता हूं प्रकृति क्या संकेत देती है। यह सुनकर शेष रानियों के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। मंत्री जी ने रानी राजलक्ष्मी को आगे बढ़ने का संकेत किया। रानी ने देखा कि चंपा की डालियां आसमान की ऊंचाई पर झूल रही हैं। वह बोली, मंत्री जी, मेरे हाथ इतने ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री मुस्कुराए, रानी जी, एक बार प्रयास तो कीजिए, बाकी भाग्य पर छोड़ दीजिए। यदि आपसे भी फूल न टूटे तो कोई बात नहीं। यह सुनकर रानी ने साहस बटोरा और नर्म कदमों से चंपा के पौधे के पास पहुंची। उसने श्रद्धा से दोनों हाथ बढ़ाए और पौधे के तने को धीरे धीरे सहलाया। उसी पल उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। तभी पौधे से कंपाती आवाज आई, भैया बांस, सुनो, हमारी मां हमें छू रही है। बांस ने कहा, बहन चंपा, तुम रो क्यों रही हो? चंपा ने उत्तर दिया, मां के कोमल स्पर्श ने मेरे हृदय को पिघला दिया है। मैं तो भावनाओं में बह गई हूं। मेरा मन कर रहा है
कि अपने सारे फूल उनकी चरणों में अर्पित कर दूं। तभी पास के सभी बांस के पौधे एक साथ बोले, हां बहन, वही करो। मां के चरणों में स्वर्ग बसता है, उन्हें नमन करो। और जैसे ही यह वचन गूंजे, सबने विस्मय से देखा। चंपा की डालियां झुककर रानी राजलक्ष्मी के चरणों को स्पर्श करने लगी। सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। रानी के सिर से पांव तक चंपा के फूल बिखर गए। उस क्षण रानी की आंखों से अश्रु झरने लगे और वे उन डालियों को प्रेम से सहलाने लगी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति, दरबारी, मंत्री और ग्रामवासी गहराई से भावुक हो गए। सबकी आंखों से अश्रु की धार बहने लगी, मानो दुख और आनंद एक साथ बरस रहे हों। राजा ने विस्मय से उन बोलते पौधों की ओर देखा और पूछा, बताओ, तुम कौन हो? देवता, मनुष्य या किसी दूसरे लोक के जीव? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, लेकिन अब छोटी रानी की गोद में तुम अपने फूल अर्पित कर रहे हो। आखिर इसका रहस्य क्या है? इसका कोई तो अर्थ अवश्य होगा। तभी चंपा के पौधे से मधुर पर गंभीर आवाज आई, राजन, मैं और यह 6 बांस के पौधे, हम सब आपकी और छोटी रानी राजलक्ष्मी की ही संतान है। हम 7 भाई बहन एक साथ इस संसार में आए थे। हमारे जन्म के क्षणों में हमारी मां असहनीय पीड़ा से तड़प रही थी। उन्होंने अपनी बड़ी रानी और इस राज्य की महारानी से दया की भीख मांगी, पर उन्होंने निर्दयता से कहा, जाओ, उस ऊंचे घड़े में सिर डालकर खड़ी हो जाओ। वह घड़ा इतना ऊंचा था कि हमारी मां ने पीड़ा में घड़े में सिर डालने की कोशिश की, लेकिन घड़े का मुंह छोटा था, सिर अंदर न जा सका और वे और अधिक कष्ट में पड़ गईं। फिर भी किसी ने उनकी सहायता नहीं की। उन्हीं हालात में हम 7 का जन्म हुआ। महारानी ने यह सोच रखा था कि जब मां सिर उस कोठी में रखेगी, तब ऊंचाई से गिरकर हम सब मर जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हम जीवित रहे, पर मां कमजोर होकर बेहोश गिर पड़ी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया और उसे धन देकर आदेश दिया कि वह हमें मारकर जंगल में दबा दे। मां को तो बस इतना ही दिखाया गया कि कुछ ईंट और पत्थर रख दिए गए हैं, जिससे उन्हें लगा कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने भी महारानी की झूठी बातों पर भरोसा करके उन्हें कलंकित कर दिया और धोखेबाज कहकर दूर भगा दिया। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन जब तुम्हें मारकर मिट्टी में दबा दिया गया तो तुम पौधे कैसे बन गए? चंपा ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब ईश्वर की अद्भुत लीला थी। जब दाई हमें लेकर जंगल की ओर आई, तभी आकाश में तेज आंधी चली। वह हमें महल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, पर किसी के देख लेने के भय से हमें इस घने जंगल में ले आई। जैसे ही वह कुदाल से गड्ढा खोदने लगी, उसी समय परियों की रानी अपनी सहेलियों संग स्वर्ग से उतरी। उन्होंने हमारी असहाय दशा देखी और हमें अपनी गोद में उठा लिया। दाई भय के कारण महल लौटकर झूठ बोल गई कि उसने हमें मारकर दफना दिया है। परियों की रानी ने दया से मेरे 6 भाइयों को बांस का रूप दिया और मुझे चंपा का पौधा बना दिया। उसी दिव्य कृपा से हमें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां मिली, जिससे हम बोल भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। राजा ने भावविह्वल होकर कहा, क्या तुम अपने वास्तविक रूप में लौट सकते हो? चंपा बोली, महाराज, हां, लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी मां को 7 पत्तियां एकत्र करनी होंगी, 6 बांस की ओर एक मेरी। फिर उन्हें एक गोले में रखकर परी रानी का नाम लेकर कहना होगा, हे परी रानी, मेरे बच्चों को मुझे लौटा दो, तब हम सब अपने असली रूप में आ जाएंगे। यह सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने तुरंत आगे बढ़कर बांस और चंपा से 7 पत्तियां ली, उन्हें गोले के रूप में सजाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी, हे दयामयी परी रानी, मैं सदा आपकी आराधना करूंगी, आपकी सेवा में जीवन अर्पित कर दूंगी। आपने मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपा करके उन्हें मेरी गोद में लौटा दो। क्षण भर में वहां अद्भुत प्रकाश फैल गया। चंपा और बांस के पौधे धीरे धीरे विलीन होने लगे और देखते ही देखते वहां 7 नन्हे बालक बालिका प्रकट हुए।
6 पुत्र और 1 कन्या, लगभग 5 वर्ष के। यह दृश्य देख रानी राजलक्ष्मी दौड़कर अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। उनका रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। राजा भी अपने बच्चों को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। पूरे गांव के लोग, दरबारी और रानियां स्तब्ध होकर इस करुणा से भरे दृश्य को निहारने लगीं। कुछ समय पश्चात राजा ने वहीं सभा लगाई और भावनाओं से भरे स्वर में उन्होंने आदेश दिया, सभी 6 रानियां रानी कहलाने की अधिकारी नहीं है, इसलिए आज और इसी क्षण से मैं उनका त्याग करता हूं। छोटी रानी राजलक्ष्मी ने जितने दुख और अपमान सहे हैं, उसके लिए मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं और उन्हें अपने राज्य की पटरानी घोषित करता हूं। साथ ही राजकुमारी की हत्या की साजिश रचने का अपराध सिद्ध होने पर मैं बड़ी रानी को मृत्युदंड का आदेश देता हूं। राजा ने अपने महामंत्री से गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, मेरे इस निर्णय को तुरंत लागू किया जाए। यह सुनकर रानी राजलक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थीं, अचानक शांत हुई और बोली, महाराज, आज मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे पुनः मिल गए हैं। इस आनंद के अवसर पर मैं किसी के जीवन में अंधकार नहीं लाना चाहती। मेरी आपसे विनती है कि आप बड़ी रानी को मृत्यु दंड न दें। यदि आज हमने दया न दिखाई तो यह दोष हमारे परिवार और हमारे राज्य पर सदा के लिए छाया रहेगा। कृपया इन्हें क्षमा करें। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, रानी, आपका हृदय वाकई विशाल है, किंतु न्याय के धर्म को भी निभाना आवश्यक है। इसलिए मैं इन्हें पूर्ण क्षमा तो नहीं दे सकता, परंतु आपके आग्रह पर मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलता हूं। जब तक ये जीवित रहेंगी, कारावास में रहेंगी, बाहर निकलने का अधिकार इन्हें नहीं मिलेगा। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने प्रजा और सेवकों को अनेक उपहार दिए और बच्चों सहित राजधानी की ओर लौट पड़े। अब दृश्य बदल चुका था। रथ में राजा, रानी और उनके बच्चे बैठे थे, जबकि पीछे सैनिकों के बीच 6 रानियां बंदी बनकर चल रही थी। महल पहुंचते ही उन्हें कारागार में डाल दिया गया। इसके पश्चात राजा और रानी राजलक्ष्मी ने अपने राज्य की प्रजा का प्रेम और न्यायपूर्वक पालन किया, जिससे राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। भगवान की कृपा से लोगों के जीवन में खुशियां छा गई। समय के साथ सब कुछ बदल गया, पर न्याय का दीप सदैव जलता रहा। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि किसी पर अंधविश्वास न करें, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न लगे। तभी महर्षि भारद्वाज उस युवक से बोले, पुत्र, अब मैं तुम्हें 7 ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिनसे हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। पहला, जो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करता है, उससे सावधान रहो। दूसरा, जो दूसरों के झगड़े में आग लगाता है, उसे अपने घर के मामलों से दूर रखो। तीसरा, किसी भी इंसान के लिए अपने आप को पूरी तरह कुर्बान मत करो, क्योंकि ऐसा करने से वह तुम्हारी कद्र खो देता है। चौथा, लालची मनुष्य से सदा दूर रहो, क्योंकि वह लोभ में किसी भी स्तर तक गिर सकता है। हे पुत्र, यही तुम्हारे साथ भी हुआ। तुम्हें अपने ही लोगों ने छल लिया। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गई। उसने महर्षि को प्रणाम किया और नए जीवन की राह पर निकल पड़ा। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो छल करता है वह अपने ही कर्मों का ऋणी बनता है और एक दिन उसे वही लौटाना पड़ता है। गीता का संदेश है, समय का चक्र बड़ा तीव्र गति से घूमता है, इसलिए न अपनी शक्ति पर अहंकार करो, न धन पर घमंड। जीवन के हर संघर्ष में जीतने के लिए बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लो, क्योंकि शक्ति लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जब किसी कार्य में भय का एहसास हो तो समझ लो वहां सच्ची बहादुरी की परीक्षा छुपी हुई है। गीता के उपदेशों के अनुसार हमारी आंखें केवल देखने का साधन है, पर क्या देखेंगे यह हमारे मनोभाव और आंतरिक दृष्टि पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना मानव के लिए सर्वोत्तम उत्तर है।
क्योंकि वास्तविकतः ईश्वर के सिवा स्थायी आश्रय कोई नहीं और वही सबका आश्रय है। इसी के साथ उन्हें यह भी जानकर कर्म करना चाहिए कि संसारिक भोग अनुभव क्षणिक है, पर त्याग और संयम में अटल सुख निहित है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि भली संगति ईश्वर की कृपा से मिलती है, किंतु यदि बुरी संगति में पड़ो तो वह भी अक्सर व्यक्ति के अपने कर्मों का परिणाम होती है। जीत और हार का निर्णय आपके दृष्टिकोण से होता है। यदि आप ठान लो तो विजय मिलेगी और यदि आप मान लो तो पराजय निश्चित होगी। श्री कृष्ण यह भी उपदेश देते हैं कि जब कोई विवेकी व्यक्ति अपने निकटतम संबंध को भी त्यागने को तैयार हो जाए तो समझो उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंची है, क्योंकि आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान वह आभास है जो व्यक्ति के नैतिक चरित्र और आचरण का सम्मान कराता है। साधारण भाषा में कहें तो अभिमान घमंड का सहचर है, जबकि आत्मसम्मान नैतिकता का पालन करता है, और इन दोनों के बीच का अंतर बहुत नाजुक रेखा पर टिका रहता है। इसलिए मित्रता के मामलों में कभी भी किसी के भावों को ठेस न पहुंचाइए, क्योंकि हर व्यक्ति की सहने की सीमा होती है, और जो सच्चा साथी है वह आपकी दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे में यदि आप पहचानते हैं कि कोई आपकी मित्रता का मान रखता है तो उसे संभालिए और उसे खोने के लिए कोई हल्का फुल्का व्यवहार न करें। अंततः गीता का संदेश यही है कि जीवन में बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपने निवेशों और संबंधों में विवेक दिखाइए और सदा सतर्क रहिए। इसलिए अपने सच्चे दोस्त को मत खोइए और उनकी भावनाओं के साथ कोई गहलती ना करें। मित्रों, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रहती हैं। बाहर से मुस्कुराता चेहरा अक्सर भीतर छुपी उदासी का संकेत होता है। जीवन में दो समय ऐसे आते हैं जब किसी चीज का असली मूल्य समझ में आता है। एक, जब वह चीज तुम्हारे पास नहीं होती, और दूसरा, जब तुम उसे खो चुके होते हो। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। जिंदगी साइकिल की तरह है, इसे लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो गिरना निश्चित है। एक दरवाजे पर लिखा था, आज बहुत उदास हूं, कोई मत आना। फिर भी सच्चा मित्र आया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। यही है सच्ची दोस्ती का मतलब। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, रिश्ते कम रखो पर दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल लोग केवल दिखावे में अच्छाई ढूंढते हैं और असली अच्छाई खो देते हैं। इंसान सफल होता है तो लोग प्रशंसा नहीं, ईर्ष्या करने लगते हैं। आखिरकार मायने केवल भावनाओं के होते हैं, क्योंकि शादी के बाद भी मोहब्बत अक्सर अधूरी रह जाती है। उन लोगों की कद्र करो जो दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे की सुंदरता पर हर कोई फिदा हो जाएगा। दूध, दही, मक्खन, घी एक ही स्रोत से आते हैं, पर उनकी कीमत अलग होती है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से मिलती है। हर ज्ञान सीखने में नहीं है, बल्कि कुछ चीजों को अनदेखा करना भी ज्ञान है। धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन चमत्कार जरूर होगा और कोई मुस्कुराहट लौट आएगी। जब लोग कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो, क्योंकि हर कोई वही बांटता है जो उसके अंदर भरा होता है। एक दिन बिना शिकायत और आलोचना का अनुभव देखो, शांति और आनंद अपने आप मिलेंगे। लोग यह नहीं देखते कि तुम खुश हो या नहीं, बल्कि सिर्फ यह देखना पसंद करते हैं कि तुम उन्हें खुश रखते हो। कभी कभी पागलपन भी जरूरी है। जो लोग अपनी जीवन डोर दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं वे अक्सर स्वयं खो जाते हैं। वक्त का बदलना इतना दर्दनाक नहीं होता जितना किसी प्रिय का स्वभाव बदल जाना। दिल में जगह देना कठिन है, पर दिल से निकालना कहीं आसान है। बुरा वक्त कसौटी की तरह है, इसके आते ही बेकार लोग स्वयं दूर हो जाते हैं। अगर जीवन में मुकाम पाना है तो शुरुआत हमेशा सपनों और संघर्ष से करनी होगी। केवल सोने से चिंता बढ़ती है, मंजिलें में नहीं। लोग आपकी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन बड़े कर्म सबको मान्य होंगे। किसी को संभालने से पहले उसे समझना जरूरी है। रिश्ते गहरे हो या न हो, पर विश्वास हमेशा गहरा होना चाहिए। अक्सर हमारी उम्मीदें ही
हमें सबसे अधिक चोट देती हैं। नकली दोस्ती और झूठा प्यार जीवन की राह में अड़चन बन जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन रेलगाड़ी की तरह चलता है और हमारी उम्मीदें अक्सर स्टेशन पर ही छूट जाती हैं। अगर परिस्थितियां कठिन हो तो उन्हें अपने आप गुजरने दो, क्योंकि यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब लोग तुम्हारी कीमत आंकते हैं, यह भी एक सीख है कि दुनिया के बाजार में तुम्हारा मूल्य कितना है। जो भावना दिल में होती है वह अक्सर जुबान तक आ ही जाती है। किस्मत कभी कभी इतनी निर्दयी हो जाती है कि जिसे तुम चाहते हो उसे खोना पड़ता है। कपड़ा अगर रंग छोड़ दे तो उसे उतार दो, और अगर इंसान रंग बदल दे तो उसे अपने दिल से हटा दो। सतर्क रहो उन लोगों से जिनका चेहरा हर दिन बदलता है। भरोसा जरूरी है, लेकिन सतर्कता उससे भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी अपने ही लोग चोट पहुंचा देते हैं। इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उम्मीदें धोखा देती हैं। बड़ी बातें करने से बेहतर है छोटे कार्य करना। सबसे पहले खुद को समय दो, क्योंकि अपनी पहली प्राथमिकता हमेशा खुद होना चाहिए। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हर कोई अपने नजरिए से सोचता है। कोई अपनी जिंदगी जिया रहा है तो कोई उसकी जिंदगी काट रहा है। खुशकिस्मत हैं वे लोग जो अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं। अगर कोई हमारी गलतियों को उजागर करता है तो आभारी होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें सुधारने की कोशिश कर रहा है। यह संसार अस्थाई है और कठिनाइयां भी हमेशा नहीं टिकती। परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, बदल जाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चाई बोलने वाले लोग उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो केवल झूठा सांत्वना देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कथा आप सभी के दिल को अवश्य छू गई होगी। मित्रों, यह जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण का नारा अवश्य लगाइएगा, तथा घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।